भाई रक्षाबंधन पे इतने बढ़िया हैम्पर्स बन सकते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना भयंकर डेकोरेट करके ट्रे बना दी, और वो भी इतनी भयंकर जो बाहर मिलती है कम से कम 500-600 रुपए। इस टोकरी से इस टोकरी तक कैसे पहुँचे ये लोग। तो आज आपको पूरे वीडियो के अंदर यही सब देखने को मिलेगा। भाई आप लोगों को विश्वास नहीं होगा ये जानकर कि इस बार राखी पे जो हमने DIY करके हैम्पर्स बनाए हैं ना, वो इतने शानदार हैम्पर्स कैसे बना लिए। तो इस बार हमने DIY करके घर पे ही बना ली। ये देखो पूरा डिटेल में बताया है कि हमने इतनी सुंदर राखियां घर में ही कैसे बनाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर, यानी कि मेरे और धीरज के YouTube चैनल में। अभी चल रहा है राखी सीजन और हम लोगों ने काफी सारी शॉपिंग करी थी। जैसा कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि हमने कोई 2-4 ट्रॉली भर के सामान खरीदा था। इतना सामान कौन लेता है भाई राखी पे जिसका बड़ा परिवार होता है भाई वो लोग लेते हैं इतना सामान राखी पे। और हो क्या रहा था कि मैंने मतलब हम लोगों ने मिलके शॉपिंग जो करी थी वो मेरी करी थी, भाभी की करी थी, मम्मी की करी थी, मेरी मदर इन लॉ की करी थी। सबकी शॉपिंग हमने एक साथ हमने ही करी थी। तो इस चक्कर से हमारा सामान इतना सारा हो गया था और हमारी ट्रॉलियां इतनी भर गई थी। ये था जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि हम इस बार राखियां खुद बनाने का सोच रहे थे, थोड़ा क्रिएटिव माइंडसेट लेकर चल रहे थे और कुछ नहीं है। तो वो भी मैं आज आपको इस व्लॉग में जरूर दिखाऊंगी कि हमने कैसे और क्या राखियां बनाई। इतना सारा हमने शॉपिंग किया था, वो आप ये देखो जो फैलावड़ा हमने फैला रखा है इधर। उसके अलावा अभी तो हमने बहुत कुछ बनाना है, ये सब हैम्पर्स बनाने हैं क्योंकि राखी के लिए हमने जो शॉपिंग करी थी वो है राखियां बनाने का सामान, हैम्पर्स बनाने का सामान, हैम्पर्स के कंटेनर्स हो गए, इसके अलावा गिफ्ट्स हो गए, गिफ्ट रैपिंग्स हो गई, जो डेकोरेशन का सामान है वो अलग हो गया। और उसके अलावा जो आजकल राखियों में सजा के ट्रेज वगैरह लेके जाते हैं वो सब भी बनाई थी। ये देखो दो तो रेडी भी कर ली, दो तो हमने रेडी भी कर ली। ये देखो, और आप बिलीव नहीं करोगे ये किस चीज से बनाई है हमने। भाई ये हम बताएंगे नहीं, ये थोड़ा हमारा सीक्रेट है। ये हम बताएंगे नहीं, हमारा सीक्रेट है कि हमने ये कैसे बनाई है। ये भाभी नहीं बनाई है, वो बता भी नहीं हम बता नहीं सकते कि हमने ये कैसे बनाई है। वरना क्या है, जिन लोगों को हम ये देंगे ना ट्रे वो समझ जाएंगे कि भाई ये क्या किया है, इसलिए हम ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट हाँ, आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर ट्रे बनाई है इन्होंने। और इसके अंदर जैसे चावल, रोली और चावल रखते हैं, ये चौकी बनाई है, ये नारियल है, इसमें ड्राई फ्रूट है और ये ऐसी डेकोरेशन पीस है। तो ऐसे करके 2 फैब्रिक को यूज करके 2 ट्रेज इन्होंने रेडी करी है। तो ये होता है। अभी हम थोड़ी देर में हैम्पर्स भी रेडी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इतना भयंकर जो DIY कर लेते हैं ना वो ये है, ये करती है इतना भयंकर DIY। घर वालों को पता चलेगा मिठाई के डब्बे कम बोलेगा तुम घर में कुछ मिला थोड़ा तेज बोलो नहीं, घर वालों को पता चल जाएगा ये क्या कचरा उठा के लेकर आए हमारे घर पे। नहीं भाई, सही चीजों को DIY करके अच्छा और सुंदर बनाना क्या बुरी बात है। इतना भयंकर DIY कर सकता है कि कोई। कार्टन वाले मिठाई के डब्बे को आप इतना भयंकर डेकोरेट करके ट्रे बना दी, और वो भी इतनी भयंकर जो बाहर मिलती है कम से कम 500-600 रुपए की एक ट्रे मिलती है। दिमाग चाहिए और कुछ नहीं है, दिमाग होना चाहिए ऐसे बढ़िया बढ़िया क्रिएटिव काम करने का। तो बात ये है कि हम इन सारे सामानों को करेंगे इस तरीके के हैम्पर्स में कन्वर्ट, और उसके अलावा कुछ राखी भी DIY बनाएंगे। तो वो हम आपको दिखाएंगे आज इसी व्लॉग के अंदर, तो बने रहिएगा आगे तक। ये देखो हमने कुछ काम कर लिया है, कुछ हमारा बाकी है और कुछ चल रहा है। तो मैं आपको एक छोटा सा टाइम लैप्स दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू में दिखाऊंगी कि हमने और क्या क्या बनाया है और कैसे कैसे बनाया है। तो भाई इतनी देर से मेहनत करके हमने कर लिए हैं इतने सारे हैम्पर पैक। ये देखो आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे हैम्पर पैक कर लिए। अब ये लास्ट हैम्पर बचा है, ये पैक करना है। और भाभी ने ये इतने सारे गिफ्ट्स पैक कर लिए हैं, अभी ये सब भी बाकी है पैक करना। और ये लास्ट हैम्पर जो मैं बना रही हूँ, बस ये बचा हुआ है। अब रख देते हैं सामान जो भी है। ये देखो, ये सबको मैं थोड़ा जचा देती हूँ, फिर कैमरा पकड़ती हूँ। भाई इसके अंदर ये थोड़ी सी 1 2 चीज़ें हैं जो ये डालनी है। ये पकड़ाना मम्मी एक बार, ये पैकेट पकड़ाना, वो डब्बा भी। भाई इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सब सामान जाएगा तो जाएगा।
तो भाई हम लोग कर चुके हैं, ये देखो इतने सारे हैम्पर्स रेडी। ये एक ही नहीं है, ये 5, 6, 7, 8 हैं। तो ये सारे हमने कर लिए हैं रेडी। अभी हम इनके ऊपर, सबके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। दिखाती हूँ आपको कैसे क्या करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। यार इतनी देर हो गई, करीब 1, 1.5, 2 घंटे हो गए काम करते करते, लेकिन ऐसे बोरिंग से हो रहा है, मजा ही नहीं आ रहा। भैया भी कहीं बाहर चला गया, धीरज घर पे है। काश वो इधर आ जाते तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाती, दोनों में हम हंसते हंसते काम कर लेते, थोड़ी हंसी ठिठोली हो जाती, मजाक मस्ती हो जाती। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि बस काम कर रहे हैं और ठीक है, नॉर्मली रिकॉर्ड कर लिया उसको। 1, 1.5, 2 घंटे हो गए हमें यहाँ पे पैकिंग करते हुए, काम करते हुए। कुछ मजा चाहिए यार, कोई भैया को बुलाओ यार एंटरटेनमेंट तो है थोड़ा बहुत। A few moments later. यो, क्या हाल चाल है। लड़कियां यहाँ पे पैकिंग कर रही है। मैंने अपने आप को खुद एक सरप्राइज बना के मैं यहाँ पे लेके आया हूँ गुड्डा को लिए। कैसा लगा हुआ मैं? पता ही नहीं था कि आप आ रहे हो। आप कैसे अचानक आ गए, सरप्राइज कर दिया हमें। मैंने कहा था ना, मेरे को पता था कि शायद हो सकता है मेरी कहीं पे जरूरत पड़े, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आते ही ये सारे हैम्पर्स रेडी हो चुके हैं भाई। यार मैंने गुड्डा मिस कर दिया यार। क्या मिस कर दिया? मैंने मिस कर दिया कि हैम्पर कैसे बनता है। नहीं, मैंने इसका पूरा व्लॉग बनाया है। इस व्लॉग के अंदर अच्छे से दिखाया गया है कि इस प्लेन टोकरी से लेके इस इतने सुंदर हैम्पर तक आप कैसे पहुंचोगे और कैसे बनाओगे। यार मेरे को पता नहीं था, इतनी हैरान कर देने वाली बात कि ये एक सिंपल सी दिखने वाली टोकरी को ये लोग किस तरीके से डिजाइन कर देंगे। यार ये देखो आप, है ना, क्रेजी। भाई साहब मानना पड़ेगा यार, तुम लोगों को इतना तगड़ा काम किया है ना। आपको पता नहीं है, हमने कार्डबोर्ड मिठाई के खाली डब्बों को देखो कितना सुंदर। और मिठाई के खाली डब्बे थे। मिठाई के खाली डब्बे को ऊपर वाले और नीचे वाले को यूज कर लिया। भाई मानना पड़ेगा, एक ऊपर का एक नीचे का है। अरे यार गजब ही है यार, मतलब मानना पड़ेगा यार। आर्ट, ये इनकी क्रिएटिविटी है। ये आर्ट और ये आर्टिस्ट। घर के पैसे बचाने वाली गृहिणी होती है ना, ऐसी ही होती है भाई, जो पैसे बचा के अपने पति को देती है कि बोले ये लो तुम्हारे पैसे बचा दिए मैंने। ये टोकरियां पता है आपको, ये जो ट्रेज होती है, ये बाहर आराम से 1000-1200 रुपए में मिलती है वो ट्रेज। हाँ। इन्होंने घर के अंदर से खाली मिठाई के डब्बे निकाले और उनसे कट करके बना भी देती जाती है। मानना पड़ेगा यार, सही में वाकई में भाभी जी मजा आ गया, नाइस। मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊंगा, लेकिन मेरे को लगा कि चलो ठीक है, खुद को सरप्राइज देते हैं इन लोगों के लिए। और मैं अचानक से यहाँ पे आ गया और मैंने देखा कि अरे भाई इन्होंने तो सारा काम कंप्लीट कर भी दिया। गुड्डा मेरे को बता रही है कि बोला इतनी देर तक आप नहीं आए थे, तब हम लोगों ने क्या किया था और कैसे बनाया था, एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ और व्यूअर्स को भी दिखाती हूँ, है ना। पता हो क्या रहा था, इतनी देर से मैंने नॉर्मली व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया, मुझे जितना आया ना उतना मैंने कर लिया। लेकिन मेरे पास ना इतने आइडियाज नहीं होते। मेरे पास अगर 1 या 2 आइडियाज होते हैं तो धीरज के पास कम से कम 20 आइडियाज होते हैं, उन्हीं चीजों को अलग अलग तरीके से बताने। अरे भाई तारीफ कर दी, मेरी लुगाई मेरी तारीफ कर रही है। हजम नहीं हो रही। नहीं तो है, वीडियो बनाने में तो आपसे अच्छा कौन है, मेरे को तो नहीं पता और कौन है। सही बात है। तो हुआ क्या था कि इतनी देर से मैं नॉर्मल वीडियो बनाई थी तो एनर्जी नहीं आ रही थी, मजा भी नहीं आ रहा था। फिर एकदम से धीरे से सरप्राइज दे दिया। फिर एनर्जी आ गई वापस कि चलो चलो ऐसे बनाते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। अब धीरज मुझसे पूछते हैं कि ये जो हैम्पर्स तुमने रेडी किए हैं, ये तो बाहर से भी तो ले सकती थी, बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं बाहर। लेकिन अब होता क्या है कि राखी पे जब हम अपने फैमिली में जाते हैं, जिनको भतीजे भांजे भाई बहन जिनको भी ये देना होता है हैम्पर्स, उनके लिए जब बाहर लेने जाते हैं ना, तो होता क्या है कि उन हैम्पर्स के अंदर ना कुछ चीजें तो अच्छी लगती है और कुछ चीजें ऐसी लगती है कि यार शायद ये वो नहीं खाएंगे, क्योंकि शायद हम भी वो नहीं खाएंगे या उनको पसंद नहीं आएगी नहीं आएगी। क्योंकि कभी कभार हमें ऐसा फील होता है कि हम रिलेट कर पाते हैं अपने नजदीकी भाई बहनों, भाई भतीजे भांजों से। इस वजह से ऐसा फील होता है कि यार उसके अंदर कोई चीज तो अच्छी है, कोई नहीं है, तो खुद थोड़ा एफर्ट डाल के थोड़ी अच्छी चीज बना लो। तो इस वजह से हम ये वाली टोकरियां लेकर आए थे। और इसके बाद में ये हमें थोड़ी प्लेन लगी, तो फिर हमने क्या किया कि हमने सोचा घर में कुछ DIY करके इनको थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। और फिर उसके बाद में हम जो पिछली शॉपिंग करके आए थे ट्रॉली भर के, वो सब सामान हम घर पे लेकर आए। जो हैम्पर जिसको देना है उसके अकॉर्डिंग हमने कस्टमाइज करके हैम्पर सबके रेडी किए कि हाँ इसको ये पसंद आएगा, इसको ये पसंद आएगा। देखो यार, घर के इंसानों को थोड़ा सा क्या है, अपन अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज करके देते हैं, थोड़ा एफर्ट डालते हैं, तो उन एफर्ट्स की जो एक वैल्यू होती है ना, वो पता चलती है अगले सामने वाले इंसान को भी। इस वजह से हमने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज किए इनको और फिर उसके बाद में हमने इनको थोड़ा डेकोरेट किया। अब आप खुद बताओ कि ये जो प्लेन टोकरी है, उसके बाद में हमने जो इनको डेकोरेट करके ये हैम्पर्स बनाए, ये कितने सुंदर लग रहे हैं अपने आप में। मतलब कुछ ही नहीं है इनके अंदर ज्यादा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे एफर्ट ये सब जो कर रहा है ना भाभी ने, ये कितना सुंदर लग रहा है देखो सबके अंदर ही। तो बस यही है, छोटे छोटे एफर्ट्स की जैसे चीजें सुंदर लग जाती है और DIY करके घर में कर लो तो और बढ़िया लगता है। प्लान है गुड्डा तेरा? हाँ? अभी हम राखियां बनाएंगे। राखी बनाओगे? एक बार रात के 2 बजे कोई राखी बनाने का टाइम होता है क्या यार?
नहीं, बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ लुम्बे बनाने हैं। सही है। बाकी हमने सब रेडी कर लिया है, बस उनको सुंदर सुंदर पैक करना बाकी है और लुम्बे बनाएंगे और उनको पैक करेंगे। हमने सामान कुछ ऐसा लिया है कि इसमें ज्यादा मेहनत है नहीं, बट हाँ बनेगा ना तब बहुत ही सुंदर लगेगा, आप देखना। ओके ओके, देखो सारा सामान वापस ऊपर मेल दिया गया है, रख दिया गया है, जिससे अगली राखी पे काम आएगा वो सामान। तो भाई फाइनली हमारे सारे हैम्पर्स बनके रेडी हैं। ये देखो आप, लाइन लगा दी है हमने एक साथ सारे हैम्पर्स की। अब इसके बाद में अब 1 बजे हमने ये कंप्लीट किया है, थोड़े गिफ्ट रैप कर लिए। ये देखो अभी थोड़े और बाकी हैं, वो हम कल करेंगे। तो हुआ क्या था कि जब शादी की पैकिंग करी थी ना, तब से हमने देखा था कि कैसे पैकिंग होती है, क्या सामान लगता है, किस तरीके से ब्यूटीफुल दिखती है चीजें DIY करने के बाद में। तो इस बार जब हम राखी खरीदने गए बाहर, तो उन राखियों को देख के, चीजों को देख के ऐसा फील हुआ कि यार ये तो इतना आसान है बनाना, कैसे बना लेते हैं लोग इतनी सुंदर सुंदर चीजें। हमें भी बनानी है यार, ये DIY तो हमें भी इस बार करना था। इसमें कुछ क्रिएटिव करेंगे अपन, थोड़ा और अलग करके बनाएंगे। तो अभी देखो, अभी हमने अपना ये सामान इकट्ठा कर लिया है। अभी हम ये छोटी छोटी लटकन लेकर आए हैं, अब हम इनको यूज करके राखियां बनाएंगे और अभी आपको दिखाएंगे कि हमने क्या बना के रेडी किया है। वैसे डब्बे बच गए तो उसकी रात को पार्टी उठाई गई। गेस्टों के बाद बचा हुआ माल खा दो। तो भाई देखो, राखी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इन लेसेस से ये जो फ्लावर्स हैं ये एक एक अलग कर लिए हैं। ये देखो, अब इन फ्लावर्स को हम लगाएंगे इसके अंदर, मतलब ये हम यहाँ पे गैप करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे इन फ्लावर्स को प्लेस करेंगे। ये हमने इनको ऊपर करके ऐसे प्लेस कर दिए उल्टे। तो ये रेडी किया है हमने फाइनली। तो भाई इन लुम्बों के अंदर, राखियों के अंदर हमने इस तरीके के जो ये फूल काटे थे, उन फूलों को साइड्स में से चिपका लिया है। पहले तो 3-3 फूल का एक बंच बनाया, फिर उसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर हमने यहाँ पे गैप बनाया थोड़ा, फिर हमने ये फूल रखा इधर और इस तरीके से ये एक साइड का रेडी हो गया। अब हम एक और जो बंच है उस पे ग्लू लगा के और उसको यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारा पीस जो है वो रेडी होके ऐसा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने अपने सारे पीसेस कर लिए हैं रेडी, कुछ हो गए हैं, पैक भी कर दिए हैं, अभी इनको भी पैक कर देंगे। A few moments later. भैया तो नीचे सो चुके हैं, इनको तो बहुत भयंकर नींद आ रही थी और ये दोनों अभी भी काम कर रहे हैं और मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा हूँ कि जिससे आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो पहुँचा सकूँ। तो गाइस बज गए हैं रात के 2, भयंकर थक गए हैं यार, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले वीडियो में क्या नहीं। भयंकर एनर्जी लो हो गई है, काम कर रहे हैं। ये देखो कितना बन गया है और भाभी देखो कैसे बैठ के कर रही है। ये वो यहाँ पे ये स्टोन्स लगा रही है ये वाले, तो ये देखो ये कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरीके से हमने हमारी ये वाली राखियां बना के कंप्लीट कर ली। आप लोगों को कैसी लगी बताना जरूर। हमने इस तरीके से DIY करके इस बार राखियां बनाई। तो गाइस बात ये है कि हमारी ये देखो ये भी कंप्लीट हो गए हैं हैम्पर्स, गिफ्ट्स रेडी हो गए हैं, राखियों का काम भी हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया है। गाइस मैंने हाथ किया था, अपना ब्लॉग भी एडिट कर लिया था। मेरे को लगा नहीं था कि मैं यहीं पे बैठ के ये राखी का ब्लॉग भी पूरा कंप्लीट कर दूंगा। भैया देखो क्या अंगड़ाई ले रहे हैं, क्या मस्त आदमी है ना। जगह मिल गई और सो गए बढ़िया। ये राखी की गुड्डा वोरों की पैकिंग कंप्लीट और ये वाली राखियाँ भी कंप्लीट। तो चलो मैं तो चलता हूँ अपने घर और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।